गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर ओपन कास्ट माइन में कैसे डिटरमाइन किया जाता है, जो कि विगत आपके एग्जाम में, चाहे वो आपकी एग्जाम NLC नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की हो, NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की हो, या महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की हो, या माइनिंग इंस्पेक्टर की एग्जाम की परीक्षा में पूछी गई जाने वाली जो प्रश्न है, ये जो टॉपिक है, वो आनी ही आनी है फ्रेंड्स इस बार भी, जिसका नाम है पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर। तो यहाँ पर ये वीडियो मैं जो आपको बनाया हूं, जो लाइव क्लास की तहत आपको अपलोड किया था, आप लोग समझ चुके होंगे। मैं यहाँ पर उससे रिलेटेड जो विगत वर्ष में प्रश्न आई है उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी जो फ्रेंड्स देख रहे होंगे वो ये जो बोर्ड में मैं समझाया था एक एक करके कि ये पाउडर फैक्टर कैसे निकलती है, तो ये आपके सामने फेस है जो अंडरग्राउंड माइन में आप देखते हो। तो उसमें जो है नंबर ऑफ होल सजाने की बात थी, ड्रिलिंग पैटर्न समान बताने की बात थी। तो इसमें जो आपका सेंटर मोस्ट होल, बॉटम का सेंटर मोस्ट होल था, उसमें आपने 1 मीटर डिस्टेंस लिया था और 1 मीटर डिस्टेंस लेकर इस दोनों होल ड्रिल किए थे, जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो 60 डिग्री के डायरेक्शन में आप होल ड्रिल करते हो। ये आपकी प्लान है, यानी ऊपर से आप जब देखते हो तो वो आपकी ऐसी दिखाई देती है, और जब फ्रंट में देखते हो तो होल ऐसे बना हुआ दिखाई देता है। तो 2 होल 1 मीटर के इंटरवल पर आपने लगाया। उसके बाजू वाली जो 2 होल है, ये 0.7 मीटर, 2 होल के जस्ट बाजू में 0.7 मीटर का इंटरवल पर आपने होल लगाया, जिसकी इंक्लिनेशन 70 डिग्री पर आप डीलर को बोलोगे कि 70 डिग्री पर लगाओ। तो ये आपने 4 होल लगा लिया, और साइड से दोनों होल जब लगाते हो तो इस तरीके से तिरछा होल लगाओगे, तिरछा होल लगाओगे कि ये वाली जो होल होगी ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ये वाली जो है इस डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पर आप जो है इसको इस डायरेक्शन में यहां से लगाना स्टार्ट करोगे तो ये जो है आपकी कॉर्नर के पास पहुंचनी चाहिए। ये जो है ऐसी जाएगी, ये ऐसी जाएगी। तो यहां से आपने होल लगाना स्टार्ट किया तो ये जो है ऐसी जाएगी। तो ये जो है जो एंगल होगी आपकी 80 डिग्री के अप्रॉक्स रहती है, 80 डिग्री के अप्रॉक्स रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आपकी स्ट्रक्चर तैयार होती है W, इसके कारण से इसको आप लोग वेज कट कहते हो, वेज कट कहते हो। तो यहाँ पर आप देखें कि 0.6 मीटर के डिस्टेंस पर फिर जो आखिरी 2 होल है वो लगाया। साइड से आपकी जो इंटरवल बच रही है, डिस्टेंस बच रही है, वो 0.3 बच रही है। यदि आपकी गैलरी की चौड़ाई 4.2 मीटर है, तो 4.2 मीटर के गैलरी में बॉटम रो जो आप लगाए हो, बॉटम होल जो लगाए हो, 6 होल लगाए हो। अब यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर 1 होल जो कि एकदम पैरेलल रहती है, हॉरिजॉन्टल से, जो स्ट्राइक डायरेक्शन से, जो लेवल गैलरी है उसकी डायरेक्शन से आप पैरेलल लगाते हो। डेप्थ अगर 1.5 मीटर की है तो ये जो है 1.5 मीटर की आपकी पैरेलल दिखेगी। इसके ऊपर जो आप 4 होल लगाए हो, ये जो है देखोगे तो ये जो 4 होल है इसकी डायरेक्शन लगभग हॉरिजॉन्टल ही रहती है, लेकिन ये जो है थोड़ी सी ऊपर उठी हुई रहेगी, जो कि 0.9 मीटर के, ये बॉटम से आप देख रहे हो कि पहला लाइन जो है 0.4 मीटर की ऊंचाई पर लगाए हैं, और फिर इस होल से जो फर्स्ट रो से जो दूसरी रो है उसकी डिस्टेंस जो है 0.9 मीटर के डिस्टेंस पे है। और ये सेकेंड रो से जो थर्ड रो, टॉप रो जिसको कहोगे, वो टॉप रो की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, तो 0.8 मीटर है। और आपको रूफ से जो टॉप रो के बीच का जो इंटरवल बच रहा है वो 0.4 मीटर है। इस तरीके से आप जब इसको सम करोगे तो देखो मैं यहाँ 0.9 मीटर, 0.8 मीटर, 0.4 मीटर, 0.4 मीटर ऐड किया हूं तो 2.5 मीटर आ गई। इसका मतलब यहां से यहां तक जो है 2.5 मीटर की हाइट है। जब आप टॉप रो लगाते हो तो ये रूफ पर आके जाके सटती है, और ये जो बॉटम रो लगाते हो तो ये जाकर के फ्लोर में जाके सटती है। तो ये जो है आपकी रूफ है और ये जो है आपकी फ्लोर है।
तो यहाँ पर आपने देखा कि ये वाली जो होल है, इस डायरेक्शन में प्लान में देखोगे तो ये आपकी साइड व्यू हो गई, ये जो है आपकी प्लान हो गई, और ये जो है आपकी क्या हो गई, फ्रंट व्यू हो गई। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस होल में बारूद डालना है, कार्ट्रिज डालना है, चार्जिंग करना जिसको कहते हो आप। तो प्राइमिंग कार्ट्रिज तैयार करते हो, यानी कि जो एक्सप्लोसिव की कार्ट्रिज रहती है जिसमें आप डिटोनेटर डालते हो, वही कार्ट्रिज प्राइमिंग कार्ट्रिज कहलाती है। तो उस प्राइमिंग कार्ट्रिज को पहले आप इस होल में डालते हो। अगर 0 नंबर की आप डाले हुए हो, 0 नंबर यानी कि कोई उसमें डिले एलिमेंट नहीं है, वो जैसे ही आप बटन दबाते हो तुरंत फूट जाती है। तो 0 नंबर आप यहां देखो कि 1 2 3 आपने सजाया है। यही सजाने की कला आपके अच्छी प्रोडक्शन एक ब्लास्ट में देगी, साथ ही जो है आपका अनुभव इसमें काम करेगा। आप अपने ब्लास्टिंग जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर आपकी स्टेटस बनेगी, आपकी नाम होगी। तो यहाँ पर 0 नंबर का डिटोनेटर को आपने 3 लिया है, तो मैं यहाँ पर 0 नंबर डिटोनेटर 3 नंबर में लिख दिया हूं। और इसको जो है फिर आप ये जो इसके बाहर वाली जो होल दिखाई दे रही है, जस्ट इसके बाद 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 4 जो है 1 नंबर का डिटोनेटर इस्तेमाल किए हैं। और इस ये जब फूटती है तो इसके बाद ये वाली 1 नंबर फूटेगी, जो कि जिसके फूटने का इंटरवल जो है 25 मिली सेकेंड का रहता है डिले डिटोनेटर का। तो ये 0 और 1 के बीच जो गैप है, टाइमिंग का गैप है, ये फूट करके फ्री फ्रेश प्रोवाइड करेगी। डिले डिटोनेटर का एक फायदा ये भी है कि वो फ्री फ्रेश ऑटोमेटिक कट होल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, फ्री फ्रेश प्रोवाइड करती है। ये पोर्शन जैसे ही कोयला का गिरी तो यहाँ पर खाली जगह बनता है, और ये वाली जो सेकंड आप 1 नंबर डिटोनेटर की बात कर रहे हो, वो जो है गिरने के लिए उसको फ्री स्पेस मिलती है। तो ये वाली 1 नंबर की कोयला टूटती है। तो ये 2 नंबर में सजाया हूं, जो कि 4 डिटोनेटर है, 2 नंबर का 4 डिटोनेटर है। ये 2 नंबर की 4 डिटोनेटर को जो है फिर ये जो है गिरती है, तो यहाँ पर ये इतनी खाली जगह हो चुकी है, जो कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ 3 नंबर डिले को। तो 3 नंबर डिले, ये वाली पोर्शन जो है टूटेगी। ये वाली पोर्शन जैसे ही टूट के गिरती है, ये आखिरी में 4 नंबर दिखाई दे रही है, जो कि कॉर्नर पर लगे हुए डिटोनेटर है। तो वो 4 नंबर वाली डिटोनेटर 2 ठो है, 3 नंबर वाली डिटोनेटर 2 ठो है। इस तरह से 15 डिटोनेटर यानी 15 होल में आपने प्राइमिंग कार्ट्रिज डाल दिया, और उसके पीछे से जो आप एक्सप्लोसिव डालते हो वो कार्ट्रिज कहलाती है। बॉटम रो में ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है, ज्यादा एनर्जी की तो जरूरत पड़ती है तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि बॉटम होल 6 होल है, 1 2 3 4 5 6 होल है। तो 6 होल में 200 ग्राम की एक बारूद की कार्ट्रिज है, पावर जेल हो, पेंटाडाइन हो, समथिंग जो भी हो, उसमें आप 3 कार्ट्रिज, एक होल में 3 कार्ट्रिज, 2 कार्ट, ये पहला कार्ट्रिज तो आपने डिटोनेटर वाला प्राइमिंग कार्ट्रिज डाल दिया है, 2 पीछे से और आप कार्ट्रिज डालते हो। एक कार्ट्रिज डाल करके 3 होल 3 कार्ट्रिज पूरा कर देते हो। तो इस तरह से जो आपकी 200 ग्राम की एक होल में 3 कार्ट्रिज डालते हो, तो 2 तिया 600 और 6 का 3600 यानी कि 3.6 केजी बॉटम रो का बारूद की मात्रा हो गई फ्रेंड्स। 3.6 केजी बॉटम रो में आपने बारूद को चार्ज किया है। अब रेस्ट होल में यहां लिखा हूं, रेस्ट होल यानी कि बाकी होल, जो कि बाकी होल आपको जो दिखाई दे रही है, इसमें 2 ही कार्ट्रिज, एक प्राइमिंग कार्ट्रिज डालते हो और पीछे से एक और कार्ट्रिज आप डालते हो, जिसको आप कहोगे 200 ग्राम इंटू 2, एक होल में 2, तो 9 होल देखोगे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 8 और 1 9 होल। ये जो ये बीच वाली होल है, कभी हम लोग कोयले के स्ट्रेंथ के अनुसार, स्पेसिफिक डेंसिटी के अनुसार इस होल को कभी छोड़ देते हैं, रिलीविंग होल की तरह बिहेव करा देते हैं, और कभी जब उसको चार्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप 9 होल में देख रहे हो कि 3.6, 9 दूनी 18 दूनी 3600 ग्राम होगी, जिसको केजी में निकालोगे 1000 से डिवाइड करोगे तो 3.6 केजी होगी। अब यहाँ पे 3.6 केजी और 3.6 केजी दोनों को ऐड करते हो तो 7.2 केजी होती है। टोटल बारूद आप 7.2 केजी यूज कर रहे हैं। 4.2 मीटर की चौड़ाई और 2.5 मीटर की हाइट वाली गैलरी में आप कोयला कितना निकालोगे उसको हम लोग देखना चाह रहे हैं, जिसको हम लोग पाउडर फैक्टर के तहत निकालेंगे। पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला आप टोटल टनेज इन वन ब्लास्टिंग डिवाइडेड बाय टोटल यूज्ड एक्सप्लोसिव इन सेम ब्लास्टिंग आप लिखते हो। तो टोटल टनेज इन वन ब्लास्टिंग कैसे निकलेगी? ये जो चौड़ाई है, विड्थ, ये जो ऊंचाई है, हाइट, ये जो
पुल है जितनी भीतर घुसती है, जो कि ये वाली पुल कहलाएगी, जो कि 1.5 मीटर कहलाएगी, 1.5 मीटर कहलाएगी। ये वाली जो है 1.5 मीटर कहलाएगी, ये वाली जो है 1.5 मीटर कहलाएगी। तो यहाँ पर आप 1.5 मीटर अगर पुल लेते हो, होल लगाते हो, 1.5 मीटर का पुल लगाते हो, होल लगाते हो, तो ये पुल कोई जरूरी नहीं है कि 1.5 मीटर का जो आप होल लगाए हो उससे उतना पुल आपको मिल जाए, पुल यानी कि फेस आगे बढ़ जाए। ये डिपेंड करती है आपके अनुभव पर, काम करने कितना दिन तक काम कर चुके हो। नहीं तो पुल जो है हमको 1.3 मीटर कभी मिलती है, कभी 1.4 मीटर मिलती है। अगर 1.5 मीटर मिल रही है, नहीं कि आपकी ब्लास्टिंग की परफॉर्मेंस 100% है, आप जो है अच्छा कोयला प्रोड्यूस करोगे वन ब्लास्टिंग में। तो यहां पर मैं लिखा हूं कि 1.3 मीटर का पुल मिल रहा है, और डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी में लिखा हूं W इंटू H इंटू P, पुल या फिर डेप्थ जो आप कह रहे हो, वो जो है 1.5 मीटर की रहती है। मैं इसको डेप्थ को मिटा देता हूं, पुल ही रखता हूं। यहां पर पुल है, और इंटू डी फॉर डेंसिटी, जो कि कोयले की डेंसिटी 1.3 लेनी है, या 1.4 लेनी है, या फिर जो है 1.5 लेनी है। यानी कि क्या हो गई, 1.3 ले रहे हैं तो 1.3 टन का आप अगर लोड देते हैं 1 क्यूबिक मीटर वाले कोयले पर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, आप बर्फनुमा एक कोयले का ब्लॉक हाथ में रखे हो, और उस पर यदि 1.3 टन का लोड डाल रहे हो, जो कि आप लिए हो कितनी 1.4 लिए, 1.4 टन का लोड अगर डाल रहे हो तो वो ब्रेक हो जाती है, वही उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी कहलाती है। और टोटल एक्सप्लोसिव 7.2 kg है, उसको आप डिवाइड करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो देखिए मैं यहां पर लिखा हूं पाउडर फैक्टर जो आ रही है वो 19.11 बाई 7.2 आ रही है। डिवाइड करोगे 2.6 टन पर केजी आ गई, यानी 1 केजी बारूद के फोड़ने से 2.6 टन कोयला आप निकाल के कंपनी को दे रहे हो। तो ये MCL के कैंडिडेट्स आपको अंडरग्राउंड माइंस में फेस में ब्लास्टिंग करने के लिए, अगर पाउडर फैक्टर आप 2.6, 1 केजी बारूद फोड़ करके 2.6 टन कोयला निकाल रहे हो, तो आपकी ब्लास्टिंग एबिलिटी अच्छी मानी जाएगी, अनुभव आपका काम का अच्छा माना जाएगा। अब यहां पर हम लोग दूसरी चीज निकालते हैं, डिटोनेटर फैक्टर। डिटोनेटर फैक्टर के लिए फार्मूला मैं यहां पे लिखा हूं, टोटल ऑफ कोल, टनेज ऑफ कोल इन वन ब्लास्टिंग डिवाइडेड बाय टनेज ऑफ डिटोनेटर इन सेम ब्लास्टिंग। तो यहां पर टनेज ऑफ कोल इन वन ब्लास्टिंग जो आप निकाले हो 19.11, उसको लिख दिए हो डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ डिटोनेटर जो 15 यूज किए हो उससे डिवाइड करोगे तो 1.27 टन पर डिटोनेटर आ रही है। इसका मतलब कि आप एक डिटोनेटर के ब्लास्टिंग करने से कितना कोयला निकाल रहे हो, 1.27, लगभग 1.सवा टन के लगभग आप कोयला एक डिटोनेटर से निकाल रहे हो। तो ये रही आपकी पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर। अब आपके सामने जो MCL के एग्जामिनेशन में पूछी गई प्रश्न है उसको सामने में ला रहा हूं फ्रेंड्स, देखिए क्या कहता है। आपको पढ़ाई दे रही होगी, मैं एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग के जो चैप्टर से विगत वर्ष के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको कट पेस्ट करके टाइप करके सॉल्व करके रखा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। इन ए ब्लास्टिंग per round for driveways of a 3.2 meter into 3 meter cross cut, 20 number of 1.8 meter long hole are used. If the average pool is 1.5 meter and the in-situ density of rock is 2.7 ton per cubic meter, the yield per detonator will be approximately. मीनिंग समझते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है जो आपके MCL के एग्जामिनेशन में विगत वर्ष में पूछी गई है। ब्लास्टिंग पर राउंड फॉर ड्राइवेज ऑफ 3.2 मीटर इंटू 3 मीटर, एक आप क्रॉस कट चला रहे हो। क्रॉस कट यानी कि पत्थर में चलाई गई गैलरी जो कि डीप डायरेक्शन और जो सिम की या कोई पत्थर की जो डीप डायरेक्शन है उस डीप और स्ट्राइक के बीच में गैलरी चला रहे हो, जिसको डायगोनल डायरेक्शन कहलाएगी, स्ट्राइक से डायगोनल डायरेक्शन कहलाएगी, वो क्रॉस कट कहला रही है। तो क्रॉस कट की जो साइज है
ड्रिफ्ट है वो 3.2 मीटर की चौड़ाई है और 3 मीटर की ऊंचाई है। अब यहाँ पर आप एक सिम को दो सिम से दूसरी सिम से जोड़ने के लिए भी जो है क्रॉस कट चलाते हो, या फॉल्ट आ जाती है तो उसको ज्वाइन करने के लिए भी जो है क्रॉस कट चलाते हो। तो यहाँ पर आप एक देख लिए क्रॉस कट यानी ड्रिफ्ट की साइज देख लिए, ड्राइवेज की साइज देख लीजिए। इसमें 20 नंबर का इसमें होल लग रही है, 20 नंबर लग रही है और एक होल की जो डेप्थ है 1.8 मीटर लॉन्ग होल्स आर यूज्ड हो रहा है। इफ द एवरेज पूल इज 1.5 मीटर, अगर एवरेज पूल 1.8 मीटर का होल में 1.5 मीटर पूल मिल रही है तो ये ड्रिफ्टिंग के केस में अच्छी मानी जाएगी, एवरेज मानी जाएगी। एंड द इंस्टीट्यूट डेंसिटी ऑफ रॉक, रॉक की इंस्टीट्यूट डेंसिटी जो है 1 क्यूबिक मीटर आप लंबा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा अगर आप पत्थर लेते हो और उस पर 2.78 टन का हैमर से हैमरिंग करते हो तो वो रॉक ब्रेक हो जाएगी, वही कहलाती है इंस्टीट्यूट डेंसिटी ऑफ रॉक 2.78 टन। इल्ड पर डिटोनेटर निकालना है, एक डिटोनेटर में कितना इल्ड मतलब प्राप्त करते हो, ओबी, ये ओबी नहीं कहा जाए यहां पर, पत्थर कितना टन निकालते हो वो चीज निकालनी है। तो इल्ड पर डिटोनेटर निकालने के लिए फॉर्मूला आप याद रखो, विड्थ ऑफ द ड्राइवेज इंटू हाइट ऑफ द ड्राइवेज इंटू पूल इन वन ब्लास्ट, इंस्टीट्यूट डेंसिटी जो कि ये टनेज ऑफ आउटपुट देगी, टनेज ऑफ वन ब्लास्टिंग, जो मैं अभी अभी बोर्ड में समझाने का प्रयास किया हूं फ्रेंड्स। तो टनेज ऑफ वन ब्लास्टिंग ऊपर रखोगे, नंबर ऑफ डिटोनेटर नीचे रखोगे। टनेज ऑफ ब्लास्टिंग जो है 3.2 आपकी विड्थ हो गई, हाइट 3 मीटर हो गई, पुल 1.5 मीटर हो गया, इंस्टीट्यूट डेंसिटी 2.78 दिया हुआ है। नंबर ऑफ डिटोनेटर आप 20 होल में 20 डिटोनेटर यूज करोगे, 40.03 को यानी 40 टन आपका ओबी निकल रहा है उस ब्लास्टिंग से। अब यहां पर आप जो 40 टन निकल रही है उसको 20 से डिवाइड करोगे तो 2 के लगभग आ रही है, 2.0। यानी ऑप्शन अब देखो फ्रेंड्स यहां पर कौन सी है, नजर आ रही होगी, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहां पे पाउडर फैक्टर एंड डिटोनेटर फैक्टर आर लोडेड इन फॉलोइंग वीडियो। ये आपको पाउडर फैक्टर निकालने के लिए जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो आपको जो है पाउडर फैक्टर जो अभी अभी मैं बोर्ड में समझाया हूं उसके तहत वो जो है निकल जाएगी और उसका फिर से आप वीडियो देख करके आप अच्छे समझ सकते हो फ्रेंड्स। मैं इसको बड़ा कर देता हूं। स्वागत है। जैसा कि मैं पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर निकालने के लिए बताने के लिए आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों पाउडर फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो स्टूडेंट फिर से जो बोर्ड में समझाने के बाद भी कुछ चीजें बच गई होगी, फूटने से कितना टन कोयला प्रोड्यूस होता है, इसी के रेशियो को कहते हैं पाउडर फैक्टर दोस्तों। प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड कोल इन पर केजी। तो यहाँ पर पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला लिखा हूं दोस्तों, प्रोडक्शन इन टन पर ब्लास्ट, यानी एक ब्लास्ट में प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो लिखना है, डिवाइड करना है एक्सप्लोसिव यूज्ड इन केजी इन सेम ब्लास्ट। सेम ब्लास्ट में जो एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं उससे उसको डिवाइड करना है दोस्तों। तो वॉल्यूम ऑफ कोल इनटू स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ कोल जो होगी वो होगी क्या होगी, प्रोडक्शन इन टन होगी दोस्तों। तो वॉल्यूम ऑफ कोल में जो हम लोग की फेस होती है उसकी चौड़ाई ले लेते हैं, गहराई ले लेते हैं और साथ में ऊंचाई ले लेते हैं। चौड़ाई, गहराई यानी पुल जो हुई रहती है वो और ऊंचाई लेते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुना करने पर वॉल्यूम निकलता है। साथ ही जो है स्पेसिफिक डेंसिटी, जिस अगर पत्थर का ले रहे हैं तो पत्थर का स्पेसिफिक डेंसिटी 2.5 लीजिएगा, अगर कोयले का ले रहे हैं तो कोयले की स्पेसिफिक डेंसिटी 1.5 के अप्रॉक्स लीजिएगा। जो एक प्रश्न आपके सामने वीडियो के शुरुआत में ही दिखाई दी थी दोस्तों, जो कि ओवरमैन के प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 39 में पूछी हुई थी, जिसमें स्पेसिफिक डेंसिटी कोयले का 1.67 दिया हुआ है दोस्तों। प्रश्न में ये चीज दिया हुआ है कि वर्किंग हाइट जो है, फेस की हाइट जो है 3 मीटर है, उसकी जो विड्थ है वो 3.5 मीटर है, जो पुल हो रही है प्लास्टिंग के बाद जो फेस आगे बढ़ रही है वो 1.5 मीटर है, उसमें नंबर ऑफ होल जो एक फेस में लगे हुए हैं वो 15 है। स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ होल 15 नहीं है, नंबर ऑफ होल है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ होल है वो नंबर ऑफ होल 1 है और यहाँ पर जो स्पेसिफिक डेंसिटी है 1.67 है। स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ होल 1.67 दिया हुआ है प्रश्न में, तो 1.67 कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है अपने को ये
इंटू 3.5 इंटू 1.5, इसको जो है अपन अगर गुणा करते हैं कैलकुलेटर से तो क्या क्या गुणा करना है, 3 इंटू 3.5 इंटू 1.5 इंटू 1.67 तो ये गुणा किया तो आ रहा है 26.3। 26.3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, 26.3 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर जो आपकी दूसरी वैल्यू दी हुई है उसको आपको गुणा करना होगा दोस्तों। तो ये 350 ग्राम दिया हुआ है, एक होल में 350 ग्राम यूज की जा रही है बारूद, तो 350 ग्राम को मैंने 1000 से डिवाइड करके 0.350 लिखा हुआ है दोस्तों, तो वो किलोग्राम में बदल गई है क्योंकि किलोग्राम में बारूद आपको चाहिए। और एक होल में इतनी डल रही है तो 15 होल में कितनी डलेगी, 15 से गुणा कर देना होगा दोस्तों। तो ये आ जाती है कितना, हम लिखते हैं 0.35 इंटू 1.5, ये आ गई 5.25। तो अपन यहाँ पे 5.25 लिख देंगे, 5.25। अब यहाँ देखिए 26.3 को यानी कि 26.3 को डिवाइड करिएगा 5.25 से, 5.25 से, तो ये आ जाती है 5.00 00925, 5 टन पर केजी। ये आ गई पाउडर फैक्टर, पीएफ जिसको बोलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर पाउडर फैक्टर निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला रही और ये जो है वैल्यू आया जो कि प्रश्न में देता ही दोस्तों देता है। यहाँ पर डिटोनेटर फैक्टर निकालने यानी कि एक डिटोनेटर के फूटने से कितना कोयला निकलती है उसको निकालना दोस्तों। इसके लिए हम लोग जो है फिर से ये जो फॉर्मूला है याद रखना होगा, प्रोडक्शन इन टन पर ब्लास्ट, एक ब्लास्ट में कितना प्रोडक्शन होती है, साथ में नंबर ऑफ डिटोनेटर या नंबर ऑफ होल कितने लगे हुए हैं उससे डिवाइड करते हैं दोस्तों। ये जो 3 पॉइंट इसको जो अपन लोग, ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताया डिटोनेटर फैक्टर कैसे निकालनी है, तो वो चीज है आप देख लिए होंगे, कैलकुलेट कर लिए होंगे। और हम आते हैं नेक्स्ट में, और अपना डाउट दूर कीजिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाने के लिए, इसको बताने के लिए बिजनेस के एग्जाम में अटेंड कर सकें, अच्छे मार्क्स पा सकें, इसके लिए सब्सक्राइब करिए दोस्तों इस चैनल को, मिश्रा सर माइनिंग क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में कमेंट्स जरूर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी जो कि अपन लोग क्वेश्चन नंबर 21 कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको मैं 22 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो कि ये रही 22 नंबर जो मशीन से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर ड्रैग लाइन क्वेश्चन को पढ़ देता हूं और इसकी वीडियो को मैं नेक्स्ट में अपलोड करूंगा जो इक्विपमेंट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो है पोटेशियम ब्लास्टिंग से ही रिलेटेड है, जो कि कौन सी परमिटेड एक्सप्लोसिव में यूज की जाती है पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और ब्लास्टिंग से ही रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो चैनल है उसको लाइक करते, सब्सक्राइब करते, अपने